अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करते हैं टूल्स ऑफ द ट्रेड। हमें एक प्रोग्राम लिखने के लिए किन किन टूल्स की ज़रूरत होती हैं उसके बारे में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, द एज अ प्रोग्रामर वी नीड डिफरेंट टूल टू डेवलप अ प्रोग्राम। दीज टूल्स आर नीडेड फॉर द लाइफ साइकिल ऑफ द प्रोग्राम्स। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम बात करते हैं एडिटर की। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड अ टूल फॉर राइटिंग द कोड फॉर ऑफ अ प्रोग्राम। हमें प्रोग्राम लिखने के लिए प्रोग्राम के कोड लिखने के लिए हमें एक टूल की ज़रूरत होती है। इस मकसद के लिए हम एक एडिटर को यूज़ करते हैं। वी कैन यूज़ वर्ड प्रोसेसर टू फॉर दिस। हम इस मकसद के लिए वर्ड प्रोसेसर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बट वर्ड प्रोसेसर हैव मैनी अदर फीचर लाइक बोल्ड द टेक्स्ट, इटैलिक, कलरिंग द टेक्स्ट वगैरह वगैरह। जैसा कि हम देखें, आप हमारे पास ये वर्ड प्रोसेसर ओपन है। जब हम इसमें भी हम कोडिंग कर सकते हैं, लेकिन कहते हैं कि इसके अंदर ये बहुत सारे फीचर्स होते हैं। उसकी फ़ॉन्ट्स के बारे में होते हैं, फ़ॉन्ट का साइज़, कलरिंग वगैरह, ये सारी चीज़ें यहाँ पे इसके अंदर मौजूद होती हैं। अच्छा, जब आप when we save a file written on the word processor, lot of other information including the text to save on the disk। कहता है जब हम वर्ड प्रोसेसर के अंदर अपना प्रोग्राम लिखेंगे और उसे डिस्क पे सेव करेंगे तो बहुत सारी दूसरी चीज़ें कोड के साथ, जैसा कि आपकी बोल्ड करना है, टेक्स्ट को या टैलिक करना है, कलरिंग करना है, ये सारी की सारी चीज़ें भी हमारे डिस्क पे सेव हो जाएंगी। ठीक है। फॉर प्रोग्रामिंग पर्पज़ वी डोंट नीड दीज थिंग्स, वी ओनली नीड सिंपल टेक्स्ट। प्रोग्रामिंग मकसद के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ सिंपल टेक्स्ट की ज़रूरत है, जो कोड लिखा हुआ है। हमें इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। टेक्स्ट एडिटर आर सच एडिटर विच सेव ओनली द टेक्स्ट विच वी टाइप। सो फॉर प्रोग्रामिंग वी विल यूज़ टेक्स्ट एडिटर। जैसा कि आपका नोट पैड है, ठीक है, तो ये ऐसे जो आपके टेक्स्ट एडिटर होते हैं, नोट पैड, तो ये सिर्फ और सिर्फ वही चीज़ों को सेव करते हैं जो हमने यहाँ वर्ड कोड वगैरह लिखा होता है। और जो वर्ड प्रोसेसर होता है उसके अंदर बहुत सारी दूसरी चीज़ें भी होती हैं, जैसे हम उसको सेव करते हैं वो भी डिस्क पे सेव हो जाती हैं, जिससे हमारी जो डिस्क स्पेस होती हैं वो वेस्ट होती हैं। तो लिहाजा हम कोड लिखने के लिए हम एक सिंपल एडिटर ही इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद दूसरी चीज़ हमें चाहिए कंपाइलर और इंटरप्रेटर। कंपाइलर क्या है? कंपाइलर एक ट्रांसलेटर होता है, इंटरप्रेटर भी एक ट्रांसलेटर है। जैसा कि हम जो लिखते हैं इंग्लिश लाइक लैंग्वेज में कोड, हाई लेवल लैंग्वेज में, जो हमारा कंप्यूटर है वो तो समझता है मशीन लैंग्वेज को 0 और 1 में। ठीक है, कोई भी चीज़ है जो हम लिखेंगे वो कंप्यूटर 0 और 1 में उसको कन्वर्ट करके फिर समझेगा। तो लिहाजा हमें ट्रांसलेटर चाहिए होता है जो हमारी हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर दे। तो इसके लिए हमारे पास ये दो तरह के होते हैं, एक कंपाइलर है और एक इंटरप्रेटर है। As we write the code in English and we know that computer can understand only 0 and 1, clear है? So we need a translator which translate the code of our program into machine language. There are two kind of translator which are known as interpreter and compiler. क्लियर है? वो वही बात मैंने अभी आगे बताई है आपको कि हम इंग्लिश में कोड लिखते हैं और जो कंप्यूटर है वो 0 और 1 में समझते हैं। लिहाजा हमें एक ऐसे सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है, ट्रांसलेटर की ज़रूरत होती है जो हमारे इंग्लिश लाइक कोड को कन्वर्ट कर दे 0 1 में। और दो तरह के हमारे पास ट्रांसलेटर हैं, एक इंटरप्रेटर और एक कंपाइलर। जो ट्रांसलेटर ट्रांसलेट आवर प्रोग्राम विच इज़ रिटन इन सी लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज। ये जो ट्रांसलेटर हैं ये हमारे जो सी लैंग्वेज के प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में बदल देंगे। और इंटरप्रेटर ट्रांसलेट द प्रोग्राम लाइन बाय लाइन, मीनिंग इट रीड वन लाइन द प्रोग्राम एंड ट्रांसलेट इट, ठीक है, एंड द रीड सेकंड लाइन, ट्रांसलेट इट एंड सो ऑन। जो हमारा इंटरप्रेटर होता है ना, वो क्या करते हैं, वो पहले एक लाइन को रीड करेगा, उसको ट्रांसलेट कर देगा, दूसरी लाइन को रीड करेगा, फिर उसको ट्रांसलेट कर देगा, तीसरी लाइन को करेगा, उसको ट्रांसलेट कर देगा। यहाँ पे एरर आएगा, वहाँ पे एरर मैसेज देगा, आप उस एरर को दुरुस्त करोगे, वहाँ से फिर आगे इंटरप्रेटिंग करना शुरू कर देगा। जो हमारा कंपाइलर है वो पूरे कोड को एक ही वक्त में रीड करेगा, यानी पूरा फ़र्ज़ करिए कोड लिखा हुआ है, उसको रीड किया उसने, रीड करने के बाद अगर उसमें कोई एरर नहीं है, सिंटैक्स एरर नहीं है, तो वो उसे ट्रांसलेट कर देगा इनटू ऑब्जेक्ट कोड या मशीन कोड में।
अच्छा, बेनिफिट क्या है दोनों? द बेनिफिट ऑफ इट दैट वी गेट द एरर एज वी गो लॉन्ग एंड इट इज़ वेरी इजी टू करेक्ट द एरर। देखिए, जो हमारा इंटरप्रेटर है वो एक लाइन को रीड करते हैं, ट्रांसलेट कर देता है, दूसरी लाइन को रीड करेगा, ट्रांसलेट कर देगा। जैसे एरर आएगा वहाँ पे हमें वो एरर मैसेज दिखाएगा, हम वहाँ पे दुरुस्त करेंगे और वो आगे चला जाएगा। यहाँ ये फ़ायदा है कि हम एरर को फ़ौरन डिटेक्ट कर जाते हैं और आसानी के साथ उसे करेक्ट कर देते हैं। लेकिन इसका नुकसान क्या है? द ड्रॉबैक ऑफ द इंटरप्रेटर इज़ डैट द प्रोग्राम एग्जीक्यूट स्लोली, यानी बहुत स्लोली जो आपका प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट कर रहा होता है। And line by line, the interpreter translate the program line by line. And other drawback is that the interpreter are reading the program line by line, so they cannot get the overall picture of the program, hence cannot optimize the program, making it efficient. तो कहते हैं कि इसमें एक लाइन पढ़ा ट्रांसलेट कर दिया, दूसरी लाइन को पढ़ा ट्रांसलेट कर दिया, इससे ये होता है कि आपको एक ऑब्जेक्ट कोड नहीं देता, ये एक आपको ट्रांसलेट करके डायरेक्ट चला रहा होता है, ये आपको एक ओवरऑल पिक्चर नहीं देता होता है। जो कंपाइलर हैं वो ट्रांसलेट करते हैं एज अ होल कोड को और हमें एक पूरा एक ऑब्जेक्ट कोड बना के उसका दे देता है, उसको जब चाहें आप उसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं। Compiler also translate English like language code written in C into language machine language which computer can understand. The compiler read the whole program and translate into machine language. समझ आ गई? जो अब आपको जो कंपाइलर है वो पूरे कोड को ट्रांसलेट करता है और उसे मशीन लैंग्वेज में कम्प्लीटली चेंज कर देता है, लेकिन हमारा जो इंटरप्रेटर था वो लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करता था। The difference between interpreter and compiler is that compiler will stop, translate it and find an error. There will be no executable code generated, where the interpreter will execute all the line before error and will stop at the line which contain the errors. Clear है? कहता है जो दोनों में फ़र्क ये है कि जो कंपाइलर है वो जैसे उसको कोई एरर मिलेगा वो ट्रांसलेटिंग को स्टॉप कर देगा, ठीक है, और आपको एरर मैसेज दे देगा। आप उसमें कोड में अपने एरर को रीड करोगे, करने के बाद फिर दुरुस्त करोगे। जो इंटरप्रेटर है वो स्टॉप नहीं करता है हमारी जो ट्रांसलेटिंग को, वो वहाँ पे रुक जाता है, यहाँ पे ट्रांसलेट कर रहा होता है और हमें एरर दे देता है। तो इस तरह हम अपने एरर को दुरुस्त कर देते हैं। नेक्स्ट है हमारा डिबगर। डिबगर जो है वो बड़ा एक इम्पॉर्टेंट टूल्स है। ये हर प्रोग्रामर जो फेमिलियर है इसके साथ, डिबगर का काम ये है कि ये प्रोग्राम को डिबग करता है, यानी करेक्ट द लॉजिकल एरर को दुरुस्त करते हैं। आप लोग लॉजिकल एरर और सिंटैक्स एरर के बारे में जानते होंगे, अगर नहीं जानते हम आगे जाके उसके बारे में बात करेंगे। यूजिंग डिबगर वी कैन कंट्रोल आवर प्रोग्राम वाइल इट इज़ रनिंग, यानी आपको सिंपल मैं इसकी डिस्क्रिप्शन में करता हूँ कि आपका एक प्रोग्राम रन हो रहा है, आप डिबगर में जाकर उसको किसी भी जगह पे उसकी एग्जीक्यूशन को स्टॉप करके आप उसके वेरिएबल की वैल्यू को देख सकते हैं या उसकी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो उस तरह आप अपने लॉजिकल एरर को करेक्ट कर जाते हो। तीसरी चीज़ है लिंकर। जो लिंकर का काम है ये आपका प्रोग्राम की मुख्तलिफ जो फंक्शन या रूटीन्स जो होती हैं वो दूसरी फाइलों के ऊपर पड़ी होती हैं। जैसे ही आप अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हो कोड को, हमारे पास जो ऑब्जेक्ट फाइल आ जाती हैं, उस ऑब्जेक्ट फाइल का दूसरे सब रूटीन्स या फंक्शन के साथ जो लिंक करवाने के लिए हम जो टूल इस्तेमाल करते हैं उसको हम लिंकर कहते हैं। लिंकर इज़ अ टूल विच परफॉर्म दिस जॉब। क्या कौन सी जॉब को, ठीक है, ये देखें। मोस्ट ऑफ द टाइम आवर प्रोग्राम इज यूजिंग डिफरेंट रूटीन्स एंड फंक्शन दैट आर लोकेटेड इन डिफरेंट फाइल, हैंस इट नीड टू एग्जीक्यूटेबल ऑफ दीज रूटीन फंक्शन, ठीक है। और लिंकर ये काम करते हैं विच आर यूजिंग इन आवर प्रोग्राम, ठीक है, यानी आपके ऑब्जेक्ट कोड को, ठीक है, आपकी दूसरी लाइब्रेरी फाइल के साथ अटैच करने के लिए जो हम टूल इस्तेमाल करते हैं उसे लिंकर कहते हैं। अब आपने लिंक किया, लिंक करने के बाद आपने उसके डिस्क पे सेव कर दिया, डिस्क पे सेव करके अब आपने जब उसकी पे प्रोसेसिंग करनी है उसे मेमोरी में लोड करना पड़ता है। अब वो टूल जो हमारे प्रोग्राम को डिस्क से मेमोरी में लोड करने के लिए इस्तेमाल होता है वो लोडर कहलाता है। इसको आप ज़रा रीड कर लीजिए। मैं इस डायग्राम पे डायरेक्ट चलता हूँ, आपको समझ आ जाएगी। जैसे हमने एडिटर यूज़ किया,
एडिटर को यूज़ करने के बाद हमने डिस्क पे सेव कर दिया, फिर उसको प्रोसेसर डिस्क से प्रोसेसर के पास प्री प्रोसेसर के पास आया, फिर कंपाइल किया डिस्क पे कर दिया, लिंक किया डिस्क पे कर दिया। अब डिस्क पे पड़ा हुआ है, अब मेमोरी में लाना है हमने। लोडर क्या करेगा, उसे मेमोरी से लोड कर डिस्क से लोड करके मेमोरी में लाएगा और मेमोरी से CPU प्रोसेसर के लिए इसको इस्तेमाल प्रोसेसिंग के लिए हम इस्तेमाल कर लेंगे।